TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन पर भी क्लिक करो और जल्दी 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 सीखते जाओ। सिर्फ इंडिया में, क्योंकि आप इतने सारे शहरों में आपने एक्सपैंड किया, अलग अलग शहरों के बारे में आपने क्या सीखा और अलग 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 स्टेट्स के बारे में आपने क्या सीखा? नॉट जस्ट टेस्ट वाइज, एवरीथिंग एज कस्टमर्स एक एक जैसे ही है सब इंडियंस? नहीं 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 हमारे यहाँ पे एक कहावत है रणबीर भाई कि पग पग में ना भाषा और स्वाद दोनों बदलता है। तो लोगों इंडिया का इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर तो टेस्ट, हम लोग बेसिकली टेस्ट के लिए काम करते हैं ना। टेस्ट और लोगों का देखने का नज़रिया, प्रोडक्ट का देखने का नज़रिया। कई बार लोग ऐसा आ जाते हैं कि यार बार है, चाय सुट्टा बार है, तो शायद सिगरेट बेचता होगा, दारू बेचता होगा, जबकि हम लोग नहीं बेचते हैं। तो लोगों को पता नहीं रहता। तो लोग इनिशियली ना उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंट हो जाते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे वहाँ पे नहीं जाएंगे। जैसे बियर बाइसेप्स, सेम पैरेलल सेम प्रॉब्लम। बताइए। तो ये मैं सीख रहा हूँ आपसे कि बीच बीच में कैसे अपने ब्रांड को डालना। चाय से बताइए। तो सॉरी, वाइब वाइब में फंस गए फिर से। मेरी वाइब ही पॉडकास्ट। तो बोलिए। तो हर जगह पे ना लोग चेंज होते हैं, उनके परसेप्शंस चेंज हो जाते हैं हर जगह पे। टेस्ट ऑब्वियसली चेंज होता है। कई जहाँ पे लोग चीनी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कहीं पे कम प्रेफर करते हैं। वैसे ही कहीं पे लोग, कई जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो लोग अलग अलग रहते हैं। अ, अगर इंट्रा बॉर्डर की बात करूं मैं, तो जैसे कि हम लोगों ने दुबई में खोला, सो वन पर्सन आस्क्ड मी कि आप इंडिया में तो चल लिए हो, क्या आप दुबई में चलोगे? तो मैंने बोला कि यार हम लोग इंडिया में ना घाट घाट का पानी पिया हमने, हर छोटे छोटे शहर में खोला। मैंने यही उसको दोहा सुनाया जो मैंने आपको बताया। बोले कि यार ये है ही कितना बड़ा दुबई, हमारे जबलपुर जितना है, तो हम यहाँ पे भी चल जाएंगे। और पहले दिन हम लोग का जिस दिन आउटलेट खुला, हम लोग वहाँ पे कुछ भी फ्लैश नहीं आप कर सकते हो। इकोनॉमी डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी रहती है अगर आप कोई चीज़ फ्री सर्व करते हो। बहुत स्ट्रिंजेंट, नया देश था हमारे। लेकिन पहले दिन ही हमारे यहाँ पे 2,000 से ज़्यादा लोग आए, नॉट जस्ट फ्रॉम दुबई, बल्कि फुजायरा, अजमान, आबू धाबी, तमाम जगह से आए थे। इट वॉज अ ग्रैंड ओपनिंग फॉर अस। तो मार्केट को समझना आना चाहिए। हर जगह पे मार्केट अलग अलग रहती है, लेकिन आप लोगों को समझ लिए ना, अगर बेसिक फंडा समझ लिए ना लोगों के, तो आप लोगों को खेल जाओगे। ओके, चलो एक और लेयर के अंदर जाते हैं। लोगों को समझते कैसे? नॉट जस्ट फॉर चाय सुट्टा बार, लाइफ में लोगों को समझते कैसे? क्योंकि आई फील ये असली MBA होता है। पर आप बताइए। कुछ बेसिक फंडा होता है लोगों के। लोग कितने भी ज़्यादा प्रैक्टिकल थॉट्स लेके आए, लेकिन उनका कोई ना कोई पेन पॉइंट होता है, दैट इज़ इमोशनल कैच। और हर इंसान के लिए कोई अलग अलग पेन पॉइंट होते हैं। बिल्कुल होता है। ओके। हर लोगों के अलग अलग पेन पॉइंट्स होते हैं। आपको वहाँ के कल्चर में पहले समझना पड़ेगा कि लोग किस चीज़ को ना इमोशनली किस चीज़ से जुड़ते हैं। कई लोग होते हैं जो उस देश के लिए जुड़ जाते हैं, कई लोग खाने से बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं, कई लोग किसी स्पोर्ट से बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं। जैसे इंडिया में क्रिकेट, इट्स नॉट लेस देन अ रिलीजन। तो अगर आपको किसी चीज़ को टारगेट करना है, किसी चीज़ को मार्केट करना है, तो कीप क्रिकेट इन सेंटर। अगर आप इंडिया मार्केट की बात करें, आप दूसरे मार्केट में जाएंगे तो वहाँ के कल्चर को समझना पड़ेगा, लोग किस चीज़ के इर्द गिर्द हैं, उनके क्या बेसिक पॉइंट्स हैं, किस तरफ से उनका इमोशनल टच है। तो अगर आपने वो पकड़ लिया ना, तो आपको एक तो आपका प्रोडक्ट प्लेसमेंट बहुत ईजी हो जाएगा, मार्केटिंग बहुत ईजी हो जाएगी। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और मार्केटिंग में अगर आपने जीत लिया तो आपका काम हो गया आधे ज़्यादा। क्या होती है प्रोडक्ट प्लेसमेंट? प्रोडक्ट प्लेसमेंट ये होता है कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पे, किस जगह पे, किस टाइम पे रहना चाहिए, उसका एक्सपोजर कैसा रहना चाहिए। बेसिकली ऑफलाइन की बात करें तो मेरी शॉप कहाँ पे होनी चाहिए, तो देयर आर 1000 पैरामीटर्स कि यहाँ पे छाया होनी चाहिए, यहाँ पे पार्किंग होनी चाहिए, कॉर्नर होनी चाहिए, तो 2 जगह से एक्सपोजर मिलेगा। सो दैट इज़ प्रोडक्ट प्लेसमेंट। प्रोडक्ट प्लेसमेंट में ये भी आता है कि कैसी चाय, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, तो जैसे कि वेस्टर्न कंट्री की बात करें तो मैं दूध वाली चाय नहीं दे सकता, क्योंकि लोग लैक्टोज टॉलरेंट रहते हैं, दूध से एलर्जी रहती है, तो वाटर बेस्ड ही करनी पड़ेगी। आई थिंक ये बेसिकली डिज़ाइन थिंकिंग का एक एस्पेक्ट होता है। और बेसिकली ये मैंने बहुत बार इस पॉडकास्ट पे भी कहा है कि गुरुकुल सिस्टम में, इंडिया के पुराने गुरुकुल सिस्टम में, पहला सब्जेक्ट जूनियर केजी का सब्जेक्ट होता था। पूरे साल में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होता था जिसका नाम था आन्वेक्षिकी। उसका बेसिक मतलब है एक ग्लास को देख के सोचना कि ये ग्लास का कलर ये क्यों है, शेप ये क्यों है, इसकी फील कैसी है, ये टेबल ऐसा क्यों है, टेबल को हम अगर ऐसे बदलेंगे तो क्या बेहतर हो जाएगा, ये पेंटिंग ऐसी क्यों है। पूरी दुनिया को एक डिज़ाइन थिंकिंग के नज़रिए से देखना। पर यूरोपियन इम्पीरियलिज्म जब हुआ इंडिया में, तो उन लोग ने आन्वेक्षिकी को भी सॉर्ट ऑफ हटा दिया साइड पे, और गुरुकुल सिस्टम को ऑब्वियसली हटा दिया। अभी आन्वेक्षिकी का राइज फिर से हो रहा है, पर स्कूलिंग में नहीं, हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं।
पर कंटेंट के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू। बेसिकली कंटेंट क्रिएटर्स में भी हमें दिखता है कि जो नई जनरेशन आ रही है कंटेंट क्रिएटर्स की, उन्हें ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा एडवांस एडिटिंग के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता है, जो मोस्टली हमारे एज के एक्सपीरियंस एडिटर्स को पता रहता है आफ्टर ईयर्स ऑफ एडिटिंग। पर इन लोगों ने ऑब्जर्वेशन से उन चीज़ों को सीख लिया। दैट्स एन इम्पैक्ट ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग। तो आई फील कि ओवरऑल इंडिया में डिज़ाइन थिंकिंग की नॉलेज ज़्यादा बढ़ रही है, और उसका एक एस्पेक्ट शायद ये है जो आपने कहा, प्रोडक्ट प्लेसमेंट। मतलब अगेन साइकोलॉजी को समझना और क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं आई थिंक। और ये मेक और ब्रेक स्किल होती है बिजनेस में। आई डोंट, देखो मैंने खुद ऑनेस्टली शार्क टैंक इंडिया देखा नहीं था ज़्यादा, बट आई थिंक देयर वर डिज़ाइन थिंकिंग एस्पेक्ट्स विच अपील टू पीपल ऑन शार्क टैंक इंडिया ऑल्सो, कि यार लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी बिजनेसेस बना सकते हैं। बट डिज़ाइन थिंकिंग एक ऐसी स्किल होती है जो एज 22 के बाद इंक्रीज होते जाती है अगर आप ऑब्जर्वेंट रहोगे तो। पर अगर आपने लाइफ में हार मान ली ना कि अभी यही करना है, यही एक ही जॉब करना है लाइफ भर, या एक ये छोटा बिजनेस चलाना है लाइफ भर, आपकी डिज़ाइन थिंकिंग कभी इंक्रीज नहीं होगी। पर आपने कभी सोचा डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में? मुझे लगता है जो आप बोल रहे हैं, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, तो ये क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन के बाद डाइवर्सिफिकेशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बिजनेस में ना, हम लोग डाइवर्सिफिकेशन में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो एक टाइम के बाद ना आदमी एक पल में थम जाता है कि यार यही जीवन चल रहा है, इसी में चलने दो। लेकिन कभी भी पड़ाव कैसा भी ऊपर नीचे आ सकता है। जैसे अगर कोई आदमी थम गया जॉब पे कि यार मेरे को जॉब ही करनी है जीवन भर, तो वहीं पे रुक जाएगा। डाइवर्सिफाई नहीं किया उसने, रिस्क नहीं लिया लाइफ में कि यार चलो एक बिजनेस भी करके देखते हैं, एक कुछ नया स्विच करके देखते हैं, शायद अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी पोस्ट मिल जाए। तो वो वहीं पे अटक जाएगा। उसके लिए पहले उसको वहाँ पे ऐड करने के लिए पहले उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्या मैं इस लायक हूँ, और वो ट्राई करेगा तभी उसको मालूम पड़ेगा कि भाई मैं इस लायक था कि नहीं था। ये इन अ वे खुद की लाइफ की अन्वेषिकी होती है। बिल्कुल, एज इन खुद की लाइफ पर डिज़ाइन थिंकिंग अप्लाई करना। आप करते हो ऐसे? मतलब मोस्टली हर कोई एंटरप्रेन्योर करता है। इवन एट एज 28 29 आप खुद की लाइफ को ऑब्जर्व करके क्या सोच रहे हो? आपको क्या बदलना है खुद के बारे में, खुद की जर्नी के बारे में, खुद के बिजनेस के बारे में क्या सोच रहे हो? मेरा ना एक पर्टिकुलर एक गोल है। मैंने जैसे बोला ना पहले, दैट इज़ हैप्पीनेस। उसको अचीव करने के लिए बहुत सारे मीडियम्स हैं। जैसे कहीं पे मेरे को जाना है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मेरे को लोखंडवाला जाना है, तो एक रास्ता होगा। फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा हो तो मेरे को दूसरी गली पकड़नी पड़ेगी, लेकिन मेरा अल्टीमेट एम वही है, दैट इज़ हैप्पीनेस। टू अचीव दैट हैप्पीनेस आई हैव टू आई माइट हैव टू चेंज द वेज, बट लेकिन मेरे को पहुँचना वहीं तक है। तो उसके कई बार वेज रहते हैं। एक बार ये है कि चलो पैसे कमाने, कमा लिए, ठीक है, लोगों का भला कर दिया, ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास में? उसी हैप्पीनेस को बरकरार रखने के लिए आप यही दोनों चीज़ करते रहिए। वो थर्ड वे भी है कि जिससे आपको हैप्पीनेस मिल सकती है। इट माइट बी स्पिरिचुअलिटी, कि जिस चीज़ को मैंने एक्सप्लोर नहीं किया तो मैं उधर जाऊँगा ये करने के बाद में। सो मैंने एक बुक पढ़ी थी, योर नेक्स्ट 5 मूव्स। तो उसमें आपको हर अपने 5 मूव्स सोच के रखनी रहती है। तो मैंने उसको थोड़ा चेंज कर दिया। नेक्स्ट 5 मूव्स को मैं अपने 5 बेसिकली गोल्स बना दिए कि मेरे को ये करना है लाइफ में, जिसमें कई चीज़ मॉनेटरी ड्रिवन है, कई चीज़ स्पिरिचुअल ड्रिवन है, कई चीज़ इमोशनल ड्रिवन है मेरी। तो वो ऐसे बना के मैं चलता रहता हूँ। वो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। अब क्या है वो 5 चीज़ें, क्या है अब? अभी ये है कि एक तो मम्मी पापा के साथ काफ़ी टाइम मुझे रहना है। मुझे अब मेरे यहाँ पे जितने भी बहुत इनिशियली एम्प्लॉयज़ थे, उनके लिए मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, और एक बड़ा ऑफिस बना रहे हैं हम लोग, उस चीज़ में चल ही रहा है काम। फिर फॉरेन ट्रिप सारी करनी है। आपका शो था वो हो गया। मैं बहुत ज़्यादा फ्लैटर्ड हूँ, मैं सोच नहीं सकता रिस्पॉन्स के बारे में अभी। नहीं बट नहीं, इट्स नाइस सर। किसने लिखी थी वो किताब? नेक्स्ट 5 थिंग्स, योर नेक्स्ट 5 मूव्स। योर नेक्स्ट 5 मूव्स। ऑथर का नाम भूल गया मैं। ओके। बट आप देखो ऑनेस्टली, आप फिर भी आप कह रहे हो कि आपको खुश होना है। आई फील कि आप ऑलरेडी खुश हो, और वो कहते हैं ना कि हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज़ अ जर्नी। तो एटलीस्ट जर्नी में आप डेफिनेटली हैप्पी हो। 100%। मैं बता भी नहीं पा रहा क्योंकि मुझे खुद नहीं पता क्या हो रहा है मेरे दिमाग के अंदर। तो बेसिकली ये पॉडकास्ट के थ्रू मैं दुनिया के सामने ग्रो अप कर रहा हूँ, एंड एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ आई एम नॉट द हैप्पीएस्ट, पता नहीं क्यों। और मैं वो हैप्पीनेस के पार्ट्स ढूंढ रहा हूँ, मेडिटेशन भी कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल किताबें भी पढ़ रहा हूँ, जो पहले कर रहा था वो भी कर रहा हूँ। जस्ट समथिंग इज़ नॉट ओके, और मुझे खुद नहीं पता। ये फीलिंग आपको होती है कभी, या हुई है?
होती थी, कई बार हुई है। आप जब बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो जाते हो, बहुत सारे स्टफ आपके माइंड में रहते हो, आप भले अकेले रहोगे लेकिन वो चीज़ आपके बैक एंड माइंड में चलती रहेगी। तो पहले जितनी चीज़ आपको लग रही है ना कि आप इस चीज़ से ऑक्यूपाइड, पहले तो आप उसको निपटा लीजिए, पहले एकदम शांति हो जाइए उस चीज़ के। दूसरे काम से अपने आप को ऑक्यूपाइड करिए मत, थोड़ा खुद को समय दीजिए। जब आदमी खुद को समय देता है तो बहुत सारी चीज़ उसको मालूम पड़ती है। ऐसा रहता है ना कि आपके एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, खुद से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि यार मुझे ये चीज़ करनी है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरी टीम के लिए, मेरे घर वालों के लिए, मेरे खुद के लिए, कि मेरे को उस लेवल तक पहुंचना है। मेरे फ्यूचर गर्लफ्रेंड के लिए नहीं, पर बताइए। हाँ, उस चीज़ के लिए भी उस चीज के लिए सिर्फ उसी चीज के लिए। तो उस चीज़ के लिए आदमी खुद को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील कराने लग जाता है, तो वो उससे दब जाता है।